जरा सोचिए, हिमालय की गोद में एक शानदार आलीशान घर। हर सुबह जब आंख खुले तो सामने पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे हों। सुनने में तो सपना लगता है ना? पर क्या ये सपना सच हो सकता है? खासकर एक ऐसी जगह पर जहां जमीन खरीदना लगभग नामुमकिन है। चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सिरमौर की। ये है हिमाचल प्रदेश का वो खूबसूरत हिस्सा। यहाँ की हवा में ना एक अलग ही ताजगी है। चारों तरफ फैली हुई घाटियां, घने जंगल, मतलब शहर की उस भागदौड़ भरी जिंदगी से कोसों दूर। ये वाकई में एक अलग ही दुनिया है। और यहाँ की जो खामोशी है, उसमें एक गजब का सुकून है। ये जो कच्ची, एकदम अनछुई प्रकृति का नज़ारा है ना, ये किसी सपने से कम नहीं। एक ऐसी जगह जहाँ लगता है जैसे वक्त ही थम सा गया हो। और बस इसी सपने को हकीकत में बदलने का जो विजन है, उसका नाम है टेरा ग्रांडे। देखिए, इस प्रोजेक्ट का जो दिल है, जो इसकी कोर फिलॉसफी है, वो एक बड़े ही सिंपल से आइडिया पर टिकी है। आइडिया ये है कि क्यों ना प्रकृति की गोद में ही एक आलीशान घर हो। मतलब एक ऐसा घर जिसकी दीवारें आपको बाहर की दुनिया से अलग ना करें, बल्कि उसका एक हिस्सा बना लें। और सबसे मजे की बात यह है कि ये खूबसूरत दुनिया उतनी भी दूर नहीं है जितना शायद सुनने में लगे। चंडीगढ़ से तो बस 90 मिनट, शिमला से भी करीब करीब 2.5 घंटे और दिल्ली से भी कुछ ही घंटों की ड्राइव पर। यहाँ पे ना प्रकृति और इंसान की बनाई कला का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मतलब एक तरफ तो चीड़ के वो घने जंगल हैं और दूसरी तरफ मॉडर्न डिजाइन जो इस पूरे माहौल में ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे लगता है वो हमेशा से यहीं का हिस्सा थे। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, इस सपने के बीच भी एक बहुत बड़ी कानूनी अड़चन है। और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम, सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जरा सोचिए तो, अपनी बालकनी से ऐसा नज़ारा, कौन होगा जो ये नहीं चाहेगा? पर जैसा मैंने कहा, कहानी में एक ट्विस्ट है, एक पेच है। तो सवाल अब ये उठता है, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में जहां जमीन को बाहरी लोगों को बेचने से बचाने के लिए इतने सख्त कानून हैं, वहां कोई गैर निवासी, मतलब जो हिमाचल का नहीं है, वो इस जन्नत का मालिक आखिर बन कैसे सकता है? ये कैसे मुमकिन है? तो इसका जवाब वो छिपा है एक खास कानूनी धारा में। एक ऐसी धारा जो इस सपने के दरवाजे की चाबी है। ये कानून है सेक्शन 118। अच्छा, अब ये है क्या? इसे इसलिए बनाया गया था ताकि हिमाचल की जो प्राकृतिक खूबसूरती है और जो वहाँ की अनोखी संस्कृति है, उसे बाहरी असर से बचाया जा सके। मतलब ये पक्का करने के लिए कि यहाँ की जमीन यहाँ के स्थानीय लोगों के पास ही रहे। तो फिर सवाल वही है कि अगर ऐसा सख्त कानून है तो यह सब मुमकिन कैसे हुआ? इसका जवाब मिलता है हिमाचल प्रदेश सरकार के 2023 के एक सर्कुलर में। इसमें साफ साफ कहा गया है कि सरकार राज्य में इन्वेस्टमेंट को, निवेश को बढ़ावा देना चाहती है और इसी पॉलिसी के तहत कुछ खास मामलों में नियमों में थोड़ी ढील दी जाती है। और इसी पॉलिसी के तहत एक खास मंजूरी के साथ गैर हिमाचली खरीदार 500 वर्ग मीटर तक की जमीन अपने नाम पर खरीद सकते हैं। बस यही वो कानूनी रास्ता है जिसने टेरा ग्रांडे जैसे प्रोजेक्ट को मुमकिन बनाया है। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले जो डेवलपर है यानी एल्डेको, वो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के लिए सरकार से एक खास मंजूरी लेता है। सरकारी मंजूरी क्यों देती है? ताकि राज्य में इन्वेस्टमेंट आए। और फिर जब कोई एक विला खरीदता है तो वही खास मंजूरी खरीदार के नाम पर आसानी से ट्रांसफर कर दी जाती है। तो मतलब इस कानूनी रास्ते से सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा ही नहीं मिलता, बल्कि एक खास तरह के लाइफस्टाइल का दरवाजा भी खुलता है। ये सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारे से कहीं बढ़कर है। यहाँ सिर्फ एक घर नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी जीवन शैली मिल रही है। सोचिए, एक शानदार क्लब हाउस, इन्फिनिटी पूल, स्पा और वेलनेस सेंटर, वॉकिंग ट्रेल्स, मतलब यहाँ हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा गया है। तो यहाँ पर ना 2 बड़े फायदे मिलते हैं। पहला, एक बेहतरीन क्यूरेटेड एक्सपीरियंस जिसे स्टूडियो लोटस और रोहा जैसे इंडस्ट्री के बड़े नामों ने डिजाइन किया है। और दूसरा, ये एक बहुत ही समझदारी भरा इन्वेस्टमेंट भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ 80 विला हैं, तो जाहिर है इनकी कीमत बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। और हाँ, इसे किराए पर देकर एक सेकेंडरी इनकम भी बनाई जा सकती है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? क्या ये पहाड़ों में डेवलपमेंट की, विकास की एक नई सीमा तय कर रहा है? और यही वो बड़ा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।
जब किसी सुरक्षित प्रोटेक्टेड लैंडस्केप में विकास के लिए एक कानूनी दरवाज़ा खुलता है, तो क्या ये कुछ खास लोगों के लिए एक जन्नत बनाता है, या फिर भविष्य में होने वाले और भी डेवलपमेंट के लिए एक नई मिसाल, एक नया रास्ता खोल देता है? इस पर सोचेगा ज़रूर।